वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। प्रीवियस वीडियो में हम साइनोबैक्टीरिया कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। सो आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक सेल स्ट्रक्चर दिख रही होगी। सो ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ माइकोप्लाज्मा, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने से पहले कि ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले हम देखेंगे इसकी थोड़ी हिस्ट्री, किसको किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर हुई, ठीक है। तो हम नजर डालते हैं एक बार इसकी थोड़ी हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था पाश्चर ने 1843 में। कैसे डिस्कवर किया? बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, ठीक है। इसके एजेंट, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया का मतलब होता है, बोवाइन का मतलब होता है कैटल, ठीक है। जो जानवरों के अंदर, एनिमल्स के अंदर होने वाला जो प्लूरोनिमोनिया होता है, उसका जो एजेंट होता है, कॉजेटिव एजेंट होता है, उसके ऊपर जब स्टडी कर रहे थे तब उनको एक स्ट्रक्चर दिखी। वो स्ट्रक्चर उस एजेंट से सिमिलर थी, यानी इसके अंदर बोवाइन यानी कैटल्स के अंदर होने वाला जो निमोनिया था वो उसकी स्ट्रक्चर, उस एजेंट, कॉजेटिव एजेंट की स्ट्रक्चर और जो उन्होंने डिस्कवर की, जो उन्होंने देखी, उसकी स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर थी, ठीक है। तो उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया कि ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। वो उसको आइसोलेट नहीं कर पाए, कल्चर नहीं कर पाए, ताकि और न ही उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी कर पाए। तो उन्होंने क्या एक सिंपल सा नाम दे दिया कि इसकी स्ट्रक्चर जो है या ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसा है, प्लूरोनिमोनिया का जो ऑर्गेनिज्म होता है या प्लूरोनिमोनिया का जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसी के सिमिलर ये स्ट्रक्चर है। तो उसको उन्होंने नाम दे दिया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पाश्चर के बाद में दो फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने 1898 के अंदर, उनका नाम क्या था, नोकार्ड एंड रॉक्स, ठीक है। उन्होंने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया, प्योरली कल्चर किया। कल्चर करने के बाद में उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करी, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तब उन्होंने ये बताया कि ये जो पॉजिटिव एजेंट है ये भी क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। एक हेल्दी कैटल के अंदर या हेल्दी एनिमल के अंदर यदि इसको इंजेक्ट कराया जाता है तो ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। इसीलिए, और ये सब किसने बताया, नोकार्ड और रॉक्स ने बताया कि ये भी क्या है, जैसे पास्टर ने बताया था कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, तो सही मायने में ये भी क्या है, एक तरह से डिजीज कॉज करता है। तो ये पॉजिटिव एजेंट है किसका, प्लूरोनिमोनिया का, ठीक है। तो ये तो थी हमारी इसकी हिस्ट्री कि किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई है। हम पढ़ते हैं इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी सेल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ठीक है, यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो क्या है, तो माइकोप्लाज्मा का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वन सेल्ड या यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। वन सेल्ड है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट, सबसे छोटा और सिंपलेस्ट नॉन एरोबिक प्रोकैरियोट होता है ये, ठीक है। एरोबिक प्रोकैरियोट है, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा और सबसे सिंपल। नेक्स्ट आता है विदाउट सेल वॉल। ये जो स्ट्रक्चर है माइकोप्लाज्मा का, जो स्ट्रक्चर है, ये माइकोप्लाज्मा की जो सेल है, इसके बाहर सेल वॉल नहीं होती। ये सेल वॉल नहीं है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ये क्या करती है, इससे ये साइटोप्लाज्म को बाउंड करके रखती है, ठीक है। ओके, विदाउट सेल वॉल हो गया। अब ये होता है कि मिलते कहाँ, इसका हैबिटेट कहाँ है, ये आपको मिलते हैं सॉइल के अंदर, सीवेज वाटर के अंदर मिलते हैं, प्लस डिफरेंट सबस्ट्रेट। डिफरेंट सबस्ट्रेट का मतलब कि ये प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी ये इन्फेक्शस कॉज करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सबस्ट्रेट के अंदर भी ये मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं या आपके जितने भी जो थर्मल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर भी माइकोप्लाज्मा मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है कि ये कैसे होते हैं, प्लूरोमॉर्फिक होते हैं। प्लूरोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि ये अपनी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं, ठीक है। डिफॉर्मेबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ट्रू सेल वॉल नहीं होती। आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल होने की वजह से क्या होती है, स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है, ये हाईली प्लास्टिक होते हैं, ठीक है। हाईली प्लास्टिक का मतलब ये अपनी बॉडी को या अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करते रहते हैं, फॉर्म को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे फॉर्म्स दिखाए हैं अलग अलग तरीके के। ये एक सेल जो है, ये इनकी जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से कभी भी सिमिलर नहीं हो सकती, ठीक है।
क्यों? कभी ये कोकॉइड शेप में रहते हैं, कभी ग्रेनुलर होते हैं, कभी पीयर शेप्ड होते हैं, ठीक है, कभी क्लस्टर के फॉर्म में रह रहे हैं, कभी ये रिंग और फिलामेंट्स के फॉर्म में रह रहे हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर जो है वो इरेगुलर होती है। इरेगुलर शेप क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर ट्रू सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का जो सेल है उसकी साइज क्या होता है? 0.3 टू 0.9 माइक्रोमीटर तक होता है। बहुत स्मॉलेस्ट है, मैंने आपको वैसे ही बताया कि स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। सबसे छोटी जो सेल है, यदि आपके एग्जाम में आता है कि स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताइए तो वो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है, याद रखिएगा। जनरली पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा, ठीक है। क्या साइज होता है? 0.3 टू 0.9 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब आता है कि मैंने आपको बताया ही है कि इसमें क्या होगी? आउटर मोस्ट लेयर किसकी है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, ठीक है। कवर्ड विथ ए यूनिट लिपोप्रोटीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 7.5 टू 10 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है, ओके। नेक्स्ट आता है कि जो सेल स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? डीएनए है, ठीक है। तो ये जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लियोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियोप्लास्ट, यानी न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोट है, यानी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो भी कैसे होंगे? प्रिमिटिव टाइप के होंगे। प्रोकैरियोट्स के अंदर वैसे ही प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, ठीक है। और सिंपलेस्ट सेल है तो ज़्यादा तामझाम इसके अंदर है ही नहीं। तो सब साइटोप्लाज्म के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ है। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लस इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको कंबाइंडली हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों से मिलके बना होता है। याद रखिएगा कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए प्लस आरएनए दोनों से कंपोज होता है, ओके। लेकिन इसकी एक क्या खास बात है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका जो अमाउंट होता है वो और दूसरे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में आधा होता है, ठीक है। आधा होता है, इसलिए क्या कहेंगे कि प्रेजेंट हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए आरएनए कंटेंट एज कम्पेयर टू अदर प्रोकैरियोट्स। जो दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट होता है उससे ये आधा होता है, हाफ होता है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि सिंपलेस्ट लाइफ होती है इनकी, सबसे छोटा है, तो इनको इतनी जेनेटिक मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये कारण हो सकता है कि इनके अंदर की जो अमाउंट है वो आधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोकैरियोट है। सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है और रेप्लिकेट कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये भी एक सेल है। जब एक सिंगल सेल भी क्या होती है? वो रेप्लिकेट कर पाती है। तो इससे एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोकैरियोट का नाम बताइए तो वो क्या है? माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, यूनिसेलर होता है। और यूनिसेलर होने का मतलब क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं है। उसका पूरा लाइफ साइकिल वो एक सेल के अंदर ही चलता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है कि कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ये किसी और पे डिपेंड नहीं, इसकी अपनी ग्रोथ चलती है, अपना ही मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। क्यों? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है तो पूरी लाइफ साइकिल एक ही सेल के अंदर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ग्राम स्टेनिंग के लिए क्या रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं? ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट लेयर क्या से होती है? लिपिड की बनी होती है, लिपिड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और जिसकी आउटर मोस्ट लेयर लिपिड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है वो ग्राम स्टेनिंग के लिए क्या रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं? वो ग्राम नेगेटिव रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ठीक है। प्लस नॉन मोटाइल होता है और रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिशन के जरिए होता है। स्मॉलेस्ट सेल है, सिंगल सेल है, तो सिंपलेस्ट मोड होगा रिप्रोडक्शन का, वो है बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। अब मैंने बात बताई कि ये क्या है? माइकोप्लाज्मा जो सेल है वो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो पास्चर ने बताया था, ठीक है। तो नोकार्ड और रॉक्स ने क्या बताया था कि ये क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। हेल्दी कैटल के अंदर यदि इसको इनोकुलेट कराया जाए, इंजेक्ट करा जाए तो वो क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम पढ़ते हैं कि माइकोप्लाज्मा से, और अभी मैंने आपको ये भी बताया कि डिफरेंट सबस्ट्रेट में रहते हैं, ह्यूमन बींग्स में रहते हैं, कैटल्स के अंदर मिलते हैं ये, प्लस ये प्लांट्स के अंदर भी मिलते हैं। तो जब ये उनके अंदर मिल रहे हैं तो क्या करते हैं? ये डिजीज कॉज करते हैं। एग्जाम में जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि स्पीसीज का नाम दे दिया जाए या आपको डिजीज का नाम दिया जाए, कि पूछा जाए कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये क्या क्या डिजीज कॉज करती है?
सबसे पहले माइकोप्लाज्मा होमिनिस एक स्पीसीज है जो डिजीज कॉज करती है प्लूरोनिमोनिया, ठीक है। प्लूरोनिमोनिया की वजह से वो किसको इफेक्ट करता है, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है उनको अफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है सीएनएस को अफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, प्लस यूरोजेनाइटल सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। ये प्लूरोनिमोनिया कॉज करता है माइकोप्लाज्मा होमिनिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ये प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया को कॉज करता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PAP, ठीक है। माइकोप्लाज्मा फर्मेंट्स, ठीक है। ये क्या करता है, इनफर्टिलिटी कॉज करता है मैन के अंदर, ठीक है। माइकोप्लाज्मा ऑरेल और माइकोप्लाज्मा सलाइवर ये माउथ डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखिएगा, एग्जाम में जनरली पूछे जा सकते हैं आपसे। एग्जांपल है कि ये स्पीसीज है माइकोप्लाज्मा की, ये क्या डिजीज कॉज करती है, या ये जो डिजीज हो रही है, ये निमोनिया हो रहा है, प्लूरोनिमोनिया हो रहा है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एनिमल्स के अंदर कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, कौन सी स्पीसीज है माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स जो है वो प्लूरोनिमोनिया कॉज करता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइकोप्लाज्मा बोवी जेनाइटेलियम। ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है जेनाइटल्स में, ठीक है, एनिमल्स के, ओके। नेक्स्ट आता है आपका माइकोप्लाज्मा एगेलेक्शिया। एगेलेक्शिया को प्रोड्यूस करता है शीप और गोट के अंदर, ठीक है। तो ये है एनिमल्स के अंदर जो डिजीज कॉज करने वाले माइकोप्लाज्मा की स्पीसीज है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। प्लांट डिजीज कैसे कॉज करता है कि ये कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे डार्कनेस है, लेस ऑफ एपिकल डोमिनेंस है, प्लस एनलार्जमेंट कर देता है बर्ड्स का, ये, ठीक है, या फिर कर देता है कि बंची ग्रोथ कर देता है, जो स्प्राउट्स होते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ये जो सिम्टम्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। यानी प्लांट्स के अंदर माइकोप्लाज्मा किस तरह से काम करता है कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो कुछ ऐसी डिजीज़ है, ठीक है, एग्जाम्पल है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, क्लोवर डॉफनेस, ब्रंची टॉप ऑफ पपाया, विच इज ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स, बिग बर्ड ऑफ टमाटो, ठीक है, स्ट्राइप डिजीज ऑफ शुगर केन, येलो डाफ ऑफ टैबेको, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज़ के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको हो सकता है पूछे जा सके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और जनरली आपको याद भी रहनी चाहिए। तो किस वजह से होते हैं प्लांट्स के अंदर माइकोप्लाज्मा, हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं आपके प्लांट्स के अंदर, और ये कुछ एग्जाम्पल हैं उनकी डिजीज़ के, ठीक है। तो ये था हमारा माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी कैसे हुई और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्या है, तो स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट लाइफ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस, ओके। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई पॉइंट हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छे वीडियोज़ आते रहेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा, ओके। सो थैंक यू।